चलिए, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हो बच्चों? आवाज़ और सब कुछ क्लियर है आपको? मेरी आवाज़ आप तक बिल्कुल क्लियर पहुंच पा रही है? उम्मीद है कि पहुंच पा रही होगी। आ जाइए सारे बच्चे, जल्दी से जुड़ जाइए सेशन में और आज के इस बेहतरीन सेशन का लुत्फ उठाइए। चलिए, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। ठीक है, बहुत बढ़िया। आवाज़ एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। और आज के इस बेहतरीन सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में। चलो, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट किया जाए आज का सेशन भाई। आ जाओ सारे लाइव और मेरे बच्चों। चलो भाई, स्टार्ट करें। दिखा रहे हैं आज का हमारा जो नया मॉक है, ये CGL सिचुएशनल स्पेशल मॉक 07 है। यानी कि इससे पहले हम लोग 6 मॉक कर चुके हैं जो बिल्कुल बेस्ड हैं 2022 और 2023 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उस पैटर्न पर, है ना। मतलब जैसा जो भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे बिल्कुल हूबहू आपको पेपर मिलेगा। क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें से 2-4-5 रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएं, पैटर्न लेकिन 100% सेम ही रह रहा है एग्ज़ाम में, है ना। चाहे CGL का जो करंट में एग्ज़ाम हो रहा हो उसका पेपर हो या जो CHSL का एग्ज़ाम होने वाला हो उसकी आप बात करें, दोनों में बिल्कुल सेम ही पेपर हो रहा है, कहीं कोई अंतर नहीं है, सेम ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक, अगर आप ये सीरीज़ पूरी तरीके से देखते हैं, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ, अभिषेक सर पढ़ा रहे हों, या शशांक सर पढ़ा रहे हो, या शशांक सर GS वाले पढ़ा रहे हो, अनुराग सर पढ़ा रहे हो, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो ज़रूर सेशन को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सभी के साथ जुड़े रहिए। सारे सेशन में आपको बहुत आनंद आने वाला है और बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, है ना बच्चों। चलिए भाई, गुड इवनिंग सपना तोमर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चा, कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग सपना, कैसे हो सभी लोग? चलिए, उम्मीद है सारे बच्चे बढ़िया होंगे। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन आज का। तो तैयार हैं आप सब? देखा जाए, पहले क्वेश्चन पर हमला किया जाए। और ये रहा प्राणघातक हमला पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन कहता है एस इन द होल। आए, पहला क्वेश्चन ही धुआं धुआं कर देने वाला है। कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। दिए हुए ईडियम का सबसे अप्रोप्रिएट क्या बताइए, सिनोनिम आपको बताना है। सबसे अप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको बताना है। तो बच्चा एक बात समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन में आप धुआं मत हो जाना। क्वेश्चन कहता है एस इन द होल, तो बताओ भैया क्या होगा इसका आंसर। बहुत अच्छा ईडियम है, कई बार एग्जाम हुआ ना। तो एस इन द होल का अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है हुक्म का इक्का छिपा के रखना। क्या मतलब होता है बच्चा इसका? इसका मतलब होता है हुक्म का इक्का छिपा के रखना। यानी कि जो आपका मेजर एडवांटेज है, सही समय आने तक अपने आइडिया को आप क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं। तो बोलो भाई आंसर क्या होगा? सारे लोग बोलिए, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? क्या होगा? अ मेजर टू क्रिएट नॉइजी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अ मेजर एडवांटेज दैट वन कीप्स हिडन अंटिल एन आइडियल टाइम। बिल्कुल सही जवाब, यही आपका आंसर होगा। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड वुड बी द करेक्ट आंसर, है ना। सेकेंड वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे दिखा रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर कहता है कि चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। दिए हुए वर्ड का सेम मीनिंग आपको बताना है। सपना ने जवाब दिया था सी। ठीक, अगला वर्ड है कैलिब्रेट, है ना। बहुत अच्छा वर्ड है। वर्ड क्या है आपका? कैलिब्रेट। बोलिए, कैलिब्रेट की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, कैलिब्रेट का मतलब होता है जांचना,
है ना। कैलिब्रेट का मतलब क्या होता है बच्चा? जांचना यानी कि वेरीफाई, किसी भी चीज को वेरीफाई करना। कैलिब्रेट का मतलब क्या होता है? जांचना या वेरीफाई करना। ठीक है, बताइए। ठीक, सिनोनिम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ASSA। ऐसे का मतलब भी होता है जांचना या वेरीफाई करना। ठीक, अब आपसे पूछा है इसका मीन्स सेम एज द गिवन वर्ड। दिए हुए वर्ड का बेटा आपको बताना है सेम। तो बहुत सारे वर्ड यहाँ दिए हुए हैं, सबका मतलब मैं अलग बता देता हूँ। पहला वर्ड है गाउज। गॉस का मतलब होता है धुंध। क्या मतलब होता है? धुंध, यानी कि जो जैसे फॉग होता है ना, स्मोक, धुंध या स्मोक। ठीक है, पी शॉप, इसका एक इडियम होता है पी सूप, PEASOUP, पी सूप। तो स्मोक या पी सूप इसका मतलब होता है गॉज यानी कि धुंधला। डार्कनेस, आप क्या कह सकते हो इसके लिए? डार्कनेस। दूसरा वर्ड आपका है असेल। असेल आपने कई बार देखा होगा। असेल का मतलब होता है आक्रमण करना। क्या मतलब होता है इसका? आक्रमण करना। असेल यानी किसी पर हमला कर देना, किसी पर आक्रमण कर देना, है ना। अटैक, ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है, आप यूज कर सकते हैं अटैक। और एक बहुत अच्छा वर्ड है पाउंस, POU। स्पेशली जिनके पास पंजे होते हैं ना, वो एनिमल जब अटैक करते हैं उसको पाउंस बोलते हैं। तो धुंध, स्मोक। तीसरा वर्ड आपका क्या है? गॉज, GAUG। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है गाज। और गाज का मतलब होता है जांचना, किसी चीज को था लेना, क्वांटिफाई करना, किसी चीज की मापन करना। इंग्लिश में बोलेंगे क्वांटिफाई। क्या बोलेंगे? क्वांटिफाई, यानी कि था लेना। अब देखो जरा, बताओ आंसर क्या हो जाएगा? अब तो बता ही दोगे। था लेना यानी कि मापना, मापना यानी कि जांचना, तो सेमी मीनिंग हो गया, है ना, सेम मीनिंग हो गया। अफ्रंट का मतलब होता है किसी का अपमान। अफ्रंट यानी कि इंसल्ट, अफ्रंट यानी कि इंसल्ट। अब बताओ आंसर, बोलो सपना एंड बाकी बच्चों, बताओ आंसर क्या होगा? कैलिब्रेट जांचना, गॉज धुंध, स्मोक, असेल आक्रमण, अटैक, गॉज क्वांटिफाई, अफ्रंट इंसल्ट। बोलो सारे लोग। कितने सुंदर क्वेश्चन है ना। और सारे के सारे वर्ड्स को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए। चलो भाई अगला बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सोशल डैश इज गोइंग टू मीट विद ऑल ऑफ अस टुमारो। तो सामाजिक आर्मी वर्कर टॉडलर। टॉडलर मतलब होता है बहुत छोटा बच्चा, जो घुटनों के बल चलता है, वो टॉडलर कहलाते हैं। बहुत छोटा, बहुत छोटा बच्चा, इतने छोटे जो घुटनों के बल चलते हैं, वो टॉडलर कहलाते हैं। ठीक, तो सोशल टॉडलर होगा, क्या होगा? सोशल वर्कर इज गोइंग टू मीट विद ऑल ऑफ अस टुमारो। जो सोशल वर्कर है वो हमें कल मिलने वाले हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? अश्वनी कैसे हो भाई? चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बोलो। Parts of the following sentence are given as option. Identify the part that contains a grammatical error. इसमें आपको बताना है किस सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है। आपको ये बताना है किस सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है। He has been told many a times to mind his manners. अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका जवाब होगा। बोलिए सारे लोग जवाब दीजिए, किस पार्ट में एरर है? ग्रामेटिकल एरर आपसे पूछा है, कौन सा पार्ट ग्रामेटिकली गलत लिखा हुआ है, ये आपको बच्चे बताना है। तो कहता है मैनी अ टाइम्स, क्या लिखा हुआ है? मैनी अ टाइम्स। तो मैनी अ टाइम्स जो होता है वो ग्रामेटिकली गलत होता है। मैनी अ टाइम्स ग्रामेटिकली क्या होता है? गलत होता है ना। इसके बदले में, मैनी अ टाइम्स के बदले में ये ग्रामेटिकली गलत है। ठीक, ये होता है सिंपली क्या? मैनी टाइम्स। ये क्या होगा? मैनी टाइम्स। क्या हो जाएगा बच्चे? मैनी टाइम्स। ठीक है, तो ही हैज़ बीन टोल्ड मैनी टाइम्स, यानी कि बहुत बार। मैनी टाइम्स का मतलब क्या होता है? बहुत बार। तो उसको बहुत बार बताया गया। ठीक, चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई?
आंसर हो जाएगा ये, थर्ड आंसर हो जाएगा मैनी टोल्ड मैनी अ टाइम्स। यहाँ पर क्या था, टोल्ड मैनी टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 5, कितने सिंपल अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर क्वेश्चंस हैं। सारे बच्चों जवाब जरूर देते रहिए भाई। गलत सही मतलब नहीं है, सही तो मैं करा ही दूंगा, आंसर आप केवल देते रहिए बस। अगला कहता है इन ह्यूमंस लैक ऑफ स्लीप लीड्स टू। चलिए, टाइमर लगाते हैं, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देंगे दिए गए समय में। 30 सेकंड में टाइमर लगाया है। चलिए भाई बताइए, अच्छा क्वेश्चन है और सभी लोग कोशिश कीजिए कि जवाब जरूर दीजिए, सारे बच्चे रिस्पॉन्स जरूर कीजिए। 30 सेकेंड्स का मैंने टाइमर दिया हुआ है आपको। इन ह्यूमंस मानवों में लैक ऑफ स्लीप नींद की कमी लीड्स टू डैश मेमोरी। कैसी मेमोरी बोलो कैसी मेमोरी होगी? अटेंडेड, इम्पेयर्ड, थैंकलेस, विटनेस। तो मेमोरी थैंकलेस नहीं होती, मेमोरी विटनेस्ड नहीं होती। घंटी बज गई, घंटी बज गई, समय आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक, कैसी मेमोरी होगी? इम्पेयर्ड मेमोरी होगी। कैसी मेमोरी होगी बच्चा? इम्पेयर्ड मेमोरी होगी, है ना। इम्पेयर्ड का मतलब करप्ट, खराब। इम्पेयर्ड का मतलब क्या होता है? खराब। वैसे इम्पेयर्ड का मतलब करप्ट भी होता है, भ्रष्ट, है ना, अलग अलग मीनिंग है। ठीक, तो इम्पेयर्ड मेमोरी, खराब मेमोरी, रिड्यूस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज, ठीक है, जो आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमताओं को क्या कर देगा, कम कर देगा। बहुत बढ़िया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है। चलो बताओ, स्टार्ट करते हैं। 30 सेकेंड का टाइमर। क्वेश्चन ही गायब हो गया, केवल टाइमर ही रह गया होता है कभी कभी, टाइमर गायब हो गया। आ जाओ, क्वेश्चन पे आ गया भैया, बताओ। बोलो। द स्टोरी एक्सप्लोर्स द कन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस। बनाना है इन एक्टिव वॉइस, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। यानी कि एक्टिव से आपको इस सेंटेंस में ले जाना है पैसिव वॉइस में। एक्टिव से आपको इस सेंटेंस को ले जाना है किसमें? पैसिव वॉइस में। तो बताओ जरा पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? द स्टोरी एक्सप्लोर्स द कन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस। बोलिए, पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? तो कुछ करना ही नहीं है। एक्सप्लोर्स यहाँ पर वर्ब है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसके बदले में इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही केवल चाहिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, दिमाग बहुत लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि भैया इसको पैसिव में लिख दो, तो कैसे लिखोगे आप, क्या करोगे? एक्सप्लोर्स को सिंपली इज, एम, आर प्लस V3 में चेंज कर दो। देखो भैया कहाँ है इज, एम, आर प्लस V3, है ना, ढूंढो। तो इसमें है, नहीं है, शहीद हो गया। इसमें है, नहीं है, इसमें है, थर्ड में आंसर हो गया, फोर्थ भी गलत हो गया। केवल थर्ड में ही है इज एक्सप्लोर्ड, इज, एम, आर प्लस V3, यही आंसर हो गया। नरेशन वॉइस में मैंने आपको पहले ही बताया है, कुछ करना नहीं है बच्चे, केवल सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है और आप आसानी से इसका आंसर कर पाओगे, है ना। आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा? द कन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस इज एक्सप्लोर्ड बाय द स्टोरी, इज एक्सप्लोर्ड बाय द स्टोरी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, सम पार्ट्स ऑफ वन और मोर सेंटेंसेस हैव बीन, ठीक है, ये आपका रीअरेंजमेंट है। रीअरेंजमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसके बाद के सेंटेंस को प्रॉपर्ली सीक्वेंस में आपने अरेंज करना है। तो अरेंज करो भाई, क्या होगा?
प्रॉपर सीक्वेंस में आप अरेंज कीजिए। कहते हैं एट पेरिस जस्ट आफ्टर डार्क। बोलो। गुड इवनिंग, इजी मैथ्स ट्यूटोरियल। इजी मैथ्स ट्यूटोरियल, कैसे हो भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? बोलो। तो कहता है कि एट पेरिस जस्ट आफ्टर डार्क वन गस्टी इवनिंग इन द ऑटम, वन गस्टी इवनिंग इन द ऑटम। ऑटम कब की? ऑटम ऑफ 18, है ना, 18वें साल का जो बसंत ऋतु थी उसमें। आई वॉज एंजॉइंग द टू फोल्ड लग्जरी, आई वॉज एंजॉइंग द टू फोल्ड लग्जरी। तो सबसे पहले बी आएगा, उसके बाद ऑफ 18 वाला आएगा, तो बी के बाद सी ए डी, बी सी ए डी, क्या हो जाएगा? बी सी ए डी। थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर, है ना, थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आई जस्ट डोंट लाइक द थीम्स ऑफ टूडेज म्यूजिक। किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है ये आपको बताना है। बताइए भाई, कौन सा पार्ट ग्रामेटिकली इसका इनकरेक्ट है? बोलिए। कलर में वेरी मतलब चेंज, VARY, वेरी मतलब क्या होता है? चेंज, बदलाव, चेंज या बदलाव, ठीक है। क्या होगा इसका? आई, अब देखिए कहते हैं आई जस्ट डोंट लाइक थीम्स ऑफ टूडेज म्यूजिक। तो ऑब्वियस सी बात है आज का म्यूजिक, तो का के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, यानी कि फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर, है ना। चौथा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड बताना है आपको। अ मैन हु इज वुमेनिश इन हैबिट्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर महिलाओं की हरकतें हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं की तरह बिहेव करता है या जिसके अंदर महिलाओं की हरकतें हैं, वो क्या कहलाता है? एफीमिनेट कहलाता है। क्या कहलाता है वो? एफीमिनेट कहलाता है, ठीक है। इंडिटमेंट, इंडिटमेंट का मतलब होता है अभियोग। इंडिटमेंट का मतलब क्या होता है? अभियोग या फिर कलंक। इंग्लिश में सिनोनिम होता है इसका स्टिग्मा, ठीक है। इंडिटमेंट यानी कि अभियोग यानी कि कलंक। हूच, हूच बहुत अच्छा वर्ड है। कई बार आप देखेंगे किसके लिए यूज होता है? लीकर के लिए, शराब के लिए हूच वर्ड का यूज करते हैं, है ना। लीकर यानी कि शराब के लिए, मदिरा के लिए हम लोग हूच वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। हूच यानी कि लीकर यानी कि शराब। जिन, रम, एल, बहुत सारा था, अर्डेंट, ठीक। इनफिडल, इनफिडल का मतलब होता है बेवफा। इनफिडल, इनफिडल यानी कि बेवफा। नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास, बहुत सारा मतलब होता है। इनफिडल का मतलब नास्तिक भी होता है, जो ईश्वर में विश्वास ना करे वो भी क्या होता है? इनफिडल होता है, ठीक है। और जो बेवफा है वो भी क्या है? आपका इनफिडल है, ठीक है। सिनोनिम अगर आप लिखना चाहें तो परफिडियस, मैंने उस दिन बताया था आपको, PERFIDIOUS,
एस, परफिडियस, TREACHAROUS, ट्रिकेरियस। ये दोनों वर्ड मैंने आपको पहले बताए हुए हैं, है ना, TREACH, ये यहाँ पे ट्रिकेरियस, ट्रिकेरियस, ठीक। तो परफिडियस, ट्रिकेरियस, ये दोनों वर्ड मैंने पहले भी आपको बताए हुए हैं एक बार, ठीक है। और भी कई सारे वर्ड होते हैं इसके लिए, स्क्लेंट, बेवफा। तो इनफिडल एक और वर्ड होता है स्क्लेंट, SKLENT, लिख सकते हो। तो स्क्लेंट, परफिडियस, ट्रिकेरियस, बेवफा, नास्तिक, अथीस्ट, ठीक है। हुच, लीकर, इंडिक्मेंट, अवयोग, कलंक, एफिमिनेट, वो जो महिलाओं की तरह बिहेव करता है, हाव भाव उसके महिलाओं जैसे हैं। एंटागोनिस्टिक, विरोधाभास वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 10, अगेन रीअरेंजमेंट है, PQRS है, बताइए। तो अरेंजमेंट प्रॉपर सीक्वेंस में बताइए क्या अरेंजमेंट होगा, है ना, बोलिए क्या होगा अरेंजमेंट। सबसे पहले ढूंढिए इंडिविजुअल सेंटेंस, कौन सा है, ईस्ट एशियन गवर्नमेंट, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सेंटेंस है, नाउन से शुरुआत है, यानी पहला हो जाएगा क्यू, यानी ये और ये शहीद हो गए, या तो ये या तो ये, ठीक। QPRS या QSPR, सिंपल सा बात है। अब कहता है कि ईस्ट एशियन गवर्नमेंट्स इम्प्लीमेंटेड, क्या इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेड एज वेल नहीं, इम्प्लीमेंटेड एंड नहीं, इम्प्लीमेंटेड मोर स्ट्रिंजेंट मोबिलिटी कंट्रोल एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग पॉलिसीज। तो क्यू के बाद क्या आएगा, P, क्यू के बाद P किस में है, सेकेंड में है, यही आपका आंसर हो जाएगा, QPRS। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ओवर एंड अबव। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव का मतलब होता है मो ओवर, ओवर एंड अबव यानी कि मोर ओवर, है ना। ओवर एंड अबव क्या मतलब होता है इसका, मोर ओवर। ठीक है, तो ओवर एंड अबव एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है, मोर ओवर। हमने पहले बता दिया आंसर, तो क्या हो जाएगा, थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, बोलो भाई सारे लोग, और ध्यान सेंटेंस को पढ़ो। फिलर के 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, 2 फिलर्स, 2 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक क्वेश्चन वॉइस का, एक क्वेश्चन नरेशन का, स्पेलिंग एरर के 2 से 3 क्वेश्चंस। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बढ़िया, बोलो। इसमें कुछ है नहीं, ध्यान से पढ़ो। इन दिस इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोजेक्ट यू विल लर्न हाउ टू बिल्ड एन इन्फिनिटी मिरर। कहता है इन दिस इंजीनियरिंग डिजाइन, इस इंजीनियरिंग डिजाइन में प्रोजेक्ट यू विल लर्न, आप सीखेंगे हाउ टू बिल्ड एन इन्फिनिटी मिरर with built-in lights that make the mirror look like a deep, जो दिखेगा एक गहरे टनल के रूप में, with no end, इसका कोई एंड नहीं है। तो क्या होगा, टनल, ना कि लॉज, ना फिनरल ना सिग्नल, ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13, बोलिए आंसर। 13 कहता है चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग। कहता है एक ऐसी किताब, ये 1 वर्ड है, 2 1 वर्ड्स पूछे गए थे इस एग्जाम में, ठीक है। कहता है बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग, एक ऐसी किताब जो सब कुछ के बारे में क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन देती है। एक ऐसी किताब जो सब कुछ के बारे में क्या करती है बच्चा, इंफॉर्मेशन देती है, क्या कहलाती है बताइए। एक ऐसी किताब जो, ए डिक्शनरी, डिक्शनरी जो होती है वो केवल और केवल वोकैबुलरी, वर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है ना, ये केवल वर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग वो होती है इनसाइक्लोपीडिया। क्या होती है, इनसाइक्लोपीडिया। इनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी किताब होती है विच कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशंस, सॉरी ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस नहीं हो सकता है, प्लूरल होगा नहीं, ऑल द इंफॉर्मेशन वो होता है इनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। चलो अगला देखो,
क्वेश्चन नंबर 14 वर्ड है विम्सिकल। विम्सिकल मैंने आपको पहले भी कई बार कराया हुआ वर्ड है और एसएससी का तो फेवरेट वर्ड है भाई, विम्सिकल है ना, कई बार पहले ही पूछा है, जिसका मतलब होता है सनकी, इसेंट्रिक, अजीबो गरीब, अजीबो गरीब, यानी कि और क्या हो सकता है, आंसर क्या हो जाएगा, फनी, और क्या हो जाएगा, फनी। ह्यूमिलिएटेड होता है अपमानित, अपमानित, ये कौन होता है, ह्यूमिलिएटेड, है ना, तो ह्यूमिलिएटेड कौन होता है, अपमानित, तो रिस्पेक्टफुल, ह्यूमिलिएटेड यानी कि अपमानित, फनी, फनी क्या हो जाएगा इसका, सेम वर्ड। बहुत बढ़िया, सारे लोग जो भी बच्चे देख रहे हैं, मैं देखिए हर क्वेश्चन का पूरा अटमोस्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। सोनू जैन, बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है, फनी हो जाएगा, बढ़िया। ये मैंने कई बार पहले भी आपको कराया हुआ वर्ड है, कई बार पहले भी कराया हुआ वर्ड है, आपने देखा होगा, मैंने एक बार आपको बताया था इसका सिनोनिम, कैप्रीसियस, मैंने एक बार लिखवाया था आपको, कैप्रीसियस, फ्रीकी, है ना, FREAKY, फ्रीकी, कैप्रीसियस, इसेंट्रिक, सनकी, सबका मतलब होता है विम्सिकल, यानी कि अजीबोगरीब, वियर्ड, फनी, पगला। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। हर क्वेश्चन को मैं अटमोस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप मैक्सिमम चीज़ें सीख पाएँ, और स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो। अगला है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब पूछा है आपसे, सेम यानी कि साइनो, तो वर्ड आपका क्या है, इंस्टिगेट, तो इंस्टिगेट का मतलब होता है उकसाना, प्रोवोक, एग्रावेट, ठीक है, प्रोवोक या एग्रावेट, किसका मतलब, इंस्टिगेट का मतलब होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी इसके सिनोनिम लिखवाए हुए हैं, इनफ्लेम, इनफ्लेम, तो इनफ्लेम का मतलब भी होता है आग लगाना, गुस्सा दिलाना, ठीक, तो इनफ्लेम कहिए, प्रोवोक कहिए, अग्रावेट कहिए, बात बिल्कुल सेम ही हो जाती है, ठीक है। और एक बार एक एग्ज़ाम में एक वर्ड इसका पूछा था, अग्रावेट, उकसाने के लिए, FOMENT, फोमेंट, फोमेंट का मतलब भी होता है आग लगाना, भड़काना, ठीक है, उकसाना या भड़काना। डिटरेंस का मतलब होता है निवारण, समस्याओं का समाधान, किसी भी चीज़ का जो निवारण होता है वो क्या होता है, समाप्त करना लड़ाई झगड़े को, वो क्या होता है आपका, डिटरेंस होता है, ठीक। अब उकसाना यानी कि बढ़ाना, उकसाना यानी कि बढ़ाना किसी गुस्से को, किसी भी चीज़ को, तो पूछा है इसका सिनोनिम, सिनोनिम क्या हो जाएगा, रेज, रेज का सेम वर्ड हो जाएगा, सेम मीनिंग है, यही आंसर हो जाएगा आपका। कंप्लेसेंस, बोलो क्या होता है, कंप्लेसेंस का मतलब होता है शालीनता, विनम्रता, पोलाइटनेस, शालीनता, कंप्लेसेंस, ठीक है। सारे वर्ड सामने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन 15 बोलिए। ठीक है, आगे लाइट चलो, अब देखिए, ठीक, अगला,
अगला वर्ड है इनेप्ट। इनेप्ट कई बार एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है, अलग अलग एग्जाम्स में इनेप्ट वर्ड कई बार पूछा है। इनेप्ट का मतलब होता है, बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर, तुम लोग आंसर भी करते रहो, अयोग्य। इनेप्ट को क्या लिखेंगे हम लोग, अयोग्य लिखेंगे, है ना, जिसमें कोई स्किल ना हो, अनफिट हो, जो अयोग्य या अनफिट। और क्या लिख सकते हैं इसको, अनफिट, जो फिट ना हो वो कौन होगा, ठीक है, अनवर्दी। और क्या कह सकते हैं इसको, अनवर्दी भी कह सकते हो आप, तो ये भी लिख लो, अनवर्दी। तो अनवर्दी, अनफिट, अयोग्य, इनेप्ट। अब आपसे पूछा है इसका अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट इन मीनिंग, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, बोलिए भाई। बहुत सिंपल सा जवाब है इस क्वेश्चन का, ठीक, ठीक है। देखिए कैलो मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड, है ना, इनएक्सपीरियंस्ड यानी कि कैलो, ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड, इसमें अनुभव ना हो, अनुभवहीन हो, अनएक्सपीरियंस्ड या इनएक्सपीरियंस कह सकते हो आप इसको, ठीक। अब आपसे पूछा है, वैसे इसका बहुत सारा होता है, कैलो यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं अनाड़ी। क्या बोलते हैं बच्चा, अनाड़ी, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अनाड़ी। अनाड़ी के लिए बहुत सारा वर्ड यूज़ किया जाता है, CRASS, क्रास। क्रास का मतलब भी होता है अनाड़ी। और एक बहुत अच्छा वर्ड होता है मफिश, आपने देखा होगा अखबार में, है ना, MUFF, मफिश, मफिश, MUFISH, हाँ मफिश। मफिश का मतलब भी होता है अनाड़ी, नौसिखिया, है ना, बूबी, वर्डेंट, बहुत सारा होता है, स्वेवर, ठीक, स्वेवर का मतलब यही होता है SWABBER, ठीक है। तो कैलो, बैड मतलब रोका हुआ, ठीक। तो आंसर पूछा है आपसे, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कम्पिटेंट। कम्पिटेंट मतलब होता है जो किसी काम में प्रतिस्पर्धा कर पाए, फाइट कर पाए, लड़ पाए, इसका जस्ट अपोजिट स्किल्ड, कुशल। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक। बाकी सारे वर्ड भी मैंने बता दिए, फोटो खींच लो, फोटो तुरंत खींच लिया करो। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आप बताएं। प्रैक्टिकल स्पेलिंग सही है, ग्लोइंग सही है, रिलीज सही है, स्पेलिंग गलत किसकी है, बताओ जरा, बोलो सारे लोग, कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग तुम्हें यहाँ गलत लग रही है। और वो वर्ड है आपका फ्राइटर। एफ वैसे फ्राइडर होता है, फ्राइडर, है ना, वैसे लिखा है फ्राइटर, पढ़ा जाता है फ्राइडर, फ्रेडर, पढ़ा जाता है फ्रेडर, FREDER, पढ़ेंगे क्या इसको, फ्रेडर। फ्रेडर का मतलब होता है, स्पेलिंग सही होती है FREIGHTER, जहाज पर माल चढ़ाने वाला, जहाज पर माल लोड करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो जहाजों पर माल लोड करता है वो होता है फ्रेडर। कौन होता है वो, फ्रेडर होता है, ठीक है। कहीं कहीं इसको CF भी लिखते हैं, CF, ठीक है। अगला, चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। आपको बताना है स्पेलिंग एरर का ही दूसरा तरीका है पूछने का, कि भाई इस पूरे सेंटेंस में, चारों सेंटेंस में कौन सेंटेंस है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है, बताइए आंसर। DEFINITELY सही है, जॉय सही है, द सही है, द जॉय ये सही है, डेफ ये नहीं सही है, ये डेफिनेटली ये भी सही, DEFINITELY ये सही है, लाइज 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 ये सही नहीं है, इन बचा कौन सा, ये और ये, इन कुकिंग 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 ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, केवल पहला वाला सही है, पहले वाले के सारे वर्ड्स की स्पेलिंग सही है, ठीक है।
तो ये स्पेलिंग एरर का नया पैटर्न है, इसको आप नया पैटर्न कहिए या नए तरीके से क्वेश्चन पूछने का तरीका कहिए। अ लवर ऑफ वन सेल्फ ऑफ वंस एडवांसमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा अपने खुद के एडवांसमेंट में, खुद के उसमें बड़ा जलवे में रहता है, वो होता है इगोइस्ट। कौन होता है? इगोइस्ट। साइनिक मतलब सन की होता है, मर्सिनरी मतलब किराए का टट्टू होता है, फिलिस्टीन का मतलब होता है जिसको आर्ट और लिटरेचर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, सारे वर्ड का मैंने मतलब बता दिया आपको। अ लवर ऑफ वन सेल्फ ऑफ वंस एडवांसमेंट। क्वेश्चन नंबर 20। ग्लोरिया सेड हिज रिलेटिव्स आर लैंडिंग टुमारो। टुमारो जगह आ जाएगा द नेक्स्ट डे, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। आर है तो आर की जगह पर क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा, तो वर लैंडिंग द नेक्स्ट डे। थर्ड वुड बी द आंसर। हो गया आंसर, 20 का आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो ये आपने देखा सर सी वोकैब के लिए। बताइए, हम इतने सारे वोकैब कराते हैं बेटा, केवल इतना ही कर लो तो ही बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। मोर देन सफिशियंट वर्ड मीनिंग मैं आपको कराता हूँ, इसीलिए मैं एक एक वर्ड को यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप सेट करते हैं तो सारे क्वेश्चंस को मैं वर्ड फॉर वर्ड एक्सप्लेन करता हूँ, केवल इसीलिए। ठीक है, चलो तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।